अस्सलामुअलैकुम। अब हम ये 4 प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स के हवाले से स्टडी करेंगे। इनमें से हर साल लाज़मी 2 तो कम से कम कन्फर्म एमसीक्यूज़ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो एक एमसीक्यूज़ ये भी है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी और वी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस केस में चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ये भी एमसीक्यूज़ है। तो वी और टी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पी और टी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो पिस्टन फिक्स्ड होता है। जब पिस्टन फिक्स्ड होता है तो हीट एनर्जी अगर सिस्टम को दें या वापस लें या वर्क डन करें सिस्टम पर तो वर्क डन जीरो ही होगा, क्योंकि पिस्टन ही फिक्स्ड है तो वर्क डन नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू कांस्टेंट होता है, डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो पी वी की पावर गैमाथ इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें हमारे पास तकरीबन 2 किस्म के एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। एक होता है एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक होता है स्लोप। ये स्लोप कर्व, ग्राफ की कर्व हमें क्या प्रोवाइड कर रही है। तो एरिया पी और वी के दरमियान जब ग्राफ होगा तो एरिया हमें वर्क डन प्रोवाइड करेगा और जो स्लोप होगी वो इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप माइनस पी ओवर वी के बराबर आ जाएगी। तो इसमें फिर एक और एमसीक्यू आता है, वो ये होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या फॉर्म बनेगी, आइसोबैरिक में क्या बनेगी, इसी तरह इनमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें हम तफसील से देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में एरिया हमें वर्क डन बताता है। इन सब में वर्क डन ही एरिया बताएगा, क्योंकि ग्राफ ही प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है तो सब में एरिया हमें वर्क डन बताएगा। इस केस में अगर हम देखें पी और वी वर्क डन मैक्सिमम होगा आइसोबैरिक प्रोसेस में। ये ऊपर एक ट्रिक मैंने लिख दिया। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन सबसे मैक्सिमम होगा, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। इधर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर की हमने पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन लगाई है, इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन लगाई है। इस केस में एरिया बन ही नहीं रहा, ना कोई ट्रायंगल, कोई फिगर मैथमेटिकल नहीं बन रही, इसलिए इसका एरिया जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस केस की एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो इस केस में भी वॉल्यूम आएगा और ये हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन इसकी, वो बनेगी पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गैमाथ। जब ये इक्वेशन बनेगी, वी के ऊपर कुछ पावर आ गई है, इसलिए इसकी ये जो स्लोप होगी ये स्टीपर होगी एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के। एक ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैसे हम स्टडी करेंगे चारों प्रोसेस में। इस केस में अगर देखें, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट होगा। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरह हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट कर देंगे। ये फुल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो इसमें हम डेल्टा यू को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू, ये वर्क डन का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है, तो इस जगह हम डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर ये आ जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इधर प्रेशर अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो पी डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो डेल्टा वी, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा ही होगा। तो इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी तरह फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोबैरिक प्रोसेस में फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा बनिस्बत आइसोथर्मल प्रोसेस के। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम ही जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे वर्क डन जीरो होगा, तो इस केस में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। इस केस में बात करें हमारे पास क्यू कांस्टेंट है, तो क्यू कांस्टेंट जब करेंगे इस केस में तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये फैक्टर उधर चले जाएंगे। इसी तरह ये दो फॉर्म बन जाएंगी एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके पास एरिया ही नहीं है इसलिए इसका वर्क नहीं होगा। स्लोप की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर होता है, स्लोप इसकी पी ओवर वी माइनस पी डिवाइडेड बाई वी के बराबर आ जाएगी। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होगी, ये इधर जगह का थोड़ा सा मसला आता है इसलिए इधर लिख दिया, स्लोप गैमा पी ओवर वी के बराबर आ जाएगी। ये चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने याद कर लेने हैं लाजमी। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता। 4-5 चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना। इसके बाद 4 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक एरिया, एक कर्व, और दूसरा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म इनमें क्या क्या है, और इसके बाद किस में मैक्सिमम वर्क है किस में नहीं है। ये जीरो वर्क डन वाला आइसोकोरिक प्रोसेस है, ग्राफ आपने देख लेना है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात